Hello dear Aries, welcome to my channel. I'm going to do your reading for the week of 11th April till 17th of April. So I have few viewers who have requested me to do it because I belong from India. So I have viewers who have requested me to do readings in Hindi. तो मैं एक तरफ इस बार ये कोशिश करना चाहती हूँ क्योंकि थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड फॉलोइंग मी एंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स आप लोग को बोलूँ बिकॉज़ मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो सिर्फ इंग्लिश को समझ सकते हैं, बट आई जस्ट वांट टू रीच आउट टू द पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स जो जिनको हिंदी में समझ आती है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आज मैं ये अटैम्प्ट कर रही हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स विच वाज बेटर, इंग्लिश वाला आपको ज़्यादा बेटर लगा या हिंदी वाला ज़्यादा बेटर लगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो मुझे समझ आता है मैं आपको कन्वे कर सकूँ इन कार्ड की रीडिंग से। तो हम एक साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप करने वाले हैं सारे 12 राशियों का। ओके, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस वी विल बी डूइंग द रीडिंग्स। एंड मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मैंने शुरुआत की है एरीज़ यानी कि मेष राशि वालों से मैंने शुरुआत की है। तो इस तरह से जिस क्रम में सारी 12 राशियाँ चलती हैं उसी क्रम में हम चलेंगे आगे। तो व्हाट आई सी इन एरीज़, मेरे को दिख रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि एरीज़ पीपल दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर, दे गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ और उनको बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है कि वो अपना एक व्यू पॉइंट दुनिया के आगे रख सकें। ठीक है, तो इसके चलते वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम लोग अपने हिसाब से चलें, लेकिन थोड़ा आपको इजी होना पड़ेगा। आपको चीज़ें करनी आती होंगी, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा, लेकिन क्या ज़रूरी हो जाता है कि हम दूसरों की भी सुने, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। तो इस आने वाले वीक में आपको यही एडवाइस है कि थोड़ा सा जो अपना पॉजेसिवनेस है या अटैचमेंट है किसी चीज़ को लेके, किसी वस्तु को लेके, लोगों को लेके, अपने कार्य को लेके, उसको थोड़ा सा आप कम कीजिए। थोड़ा सा लोगों के साथ में भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की आपको ज़रूरत है। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको रेस्ट करने की भी ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट मत कीजिए अपने आप को, ज़्यादा अपने आप को थकाइए मत। ठीक है, फाइनेंशियली दिख रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और इसी तरह से आप प्रयत्न करते रहिए। ठीक है, जिस तरह से आप अपने मनी को निवेश करना चाहते हैं उसी प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट करिए एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। ओके, एंड सिमिलरली लव लाइफ में आई सी दैट यू आर कन्फ्यूज्ड। आपको रिलेशंस में अगर आप सिंगल हैं तो शायद आपके पास कुछ ऐसे 2-3 ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं या आप उनको साथ में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। करियर और लव लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए अपने पर्सनल लाइफ को, अपने रिश्तों को, अपने आसपास के लोगों को, उनको भी थोड़ा समय दीजिएगा इस आने वाले वीक में। ठीक है, हेल्थ में मुझे दिख रहा है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सा आपके मानसिक तनाव जाग रहा है आपके मन में। शायद रात को आप जब सोने जाते हैं तो आपको एक अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है और पुरानी बातों को लेके आप बहुत विचार कर रहे हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने जो मेंटल, जो आपका माइंड फ्रेम है, उसको थोड़ा सा आप रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए आने वाले वीक में। और अदरवाइज़ मुझे बस यही दिख रहा है, यही मेजर एडवाइस है। और आगे बढ़ते जाइए, अपने कार्य करते जाइए, लेकिन एक पर्सनल रिश्तों को भी इम्पॉर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। मीट यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, चाओ। Hello dear Taurus, today I'm going to do your reading for the week of 11th April till 17th of April। तो Taurians, मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले वीक में आप अपने टीम के साथ में किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर बहुत अच्छा कार्य को अचीव करने में सक्सेसफुल होंगे। क्यों ना हो, आपने खुद एक एक्सपर्टीज़ अचीव की है अपने कार्य में और आप भी दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। उसी तरह मैं ये देख रही हूँ कि आपको कुछ ट्रैवलिंग का भी मुझे दिख रहा है
है। हो सकता है कार्य को लेके आपकी ट्रैवलिंग हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं जिनका अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और अब आप नए प्रोजेक्ट्स की तरफ आपको मिलने वाले हैं जिसमें ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है। उसी तरह मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा जितने भी आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या जितने भी आपने कार्य किए हैं, आप उनको सोच के उनको लेके आप बहुत सोच रहे हो कि भाई उनका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा। सो लेट मी टेल यू कि मुझे इस वीक में लग रहा है कि अब वो चीज़ें आपके जो कलीग्स हैं, आपके लोग हैं आसपास, उनकी नज़रों में आ रही हैं जो भी आपने मेहनत किया है, और अब उनका मेहनत का फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास कोई अच्छा ऑफ़र आता है करियर रिलेटेड, तो आप उसको ठुकराइए मत, है ना। जस्ट बिकॉज़ आप ये सोच रहे हो कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है या मेरे लिए ये सही नहीं है, और किसी भी कारण से अगर आपको लगता है कि नहीं, तो ये एडवाइस हमारे टैरो एडवाइस कर रहे हैं कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, फाइनेंसिस को लेके थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा कि किसी डॉजी डील में ना फंस जाएं, कोई आपको नेगेटिव ना कर दे, और कहीं पे आपको किसी प्रकार का कहीं पे कोई लॉस ना हो जाए। ऐसी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, रिस्की डील मत करिएगा। सोच समझ के आप अपने पैसे का निवेश या इन्वेस्टमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद में रिलेशंस में मुझे लग रहा है बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और मुझे लग भी रहा है कि आने वाले वीक में भी कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसमें आपको और कन्फ्यूजन्स हो सकता है आपके पार्टनर से या आपके आसपास जो लोग हैं। अगर उनके तरफ थोड़ा सा रिश्तों में अगर थोड़ी सी दरार आती है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, अपने माइंड को स्टेबल रखिएगा। सो आपको मैं बार बार कहती हूँ, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड है वो थोड़ा स्थिर होता है, और ये जो तरह तरह के विचार हमारे माइंड में आते हैं उनको भी एक तरह से एक आउटलेट मिल जाता है, और वो स्थिरता आती है आपके दिमाग में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिटेशन की जाए, ठीक है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करती हैं। कुछ प्रॉब्लम अगर जेनेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे शरीर में, तो हमें उनको भी देखना है कि वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कॉज कर रहे हैं। अगर हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराना हो या कुछ कराना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। अपने प्रॉब्लम्स की रूट कॉज में जाइए। सो दिस इज़ इट। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। विल कैच अप नेक्स्ट वीक, है ना। एंड सी यू। हेलो डियर जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल। आज की राशि का फल बता रही हूँ 11 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन आने वाले वीक में होने वाली है वो ये है कि अगर किसी कार्य की तरफ आप देख रहे हैं तो अभी आप ये मत सोचिए कि आप एकदम से अपना जो लक्ष्य है वो अचीव कर लेंगे। काफ़ी थोड़ा सा समय लग सकता है, और आप अभी एक शुरुआती दौर पर हैं, तो आपको किसी की एडवाइस लेंगे, अगर किसी सीनियर की या लोगों की मदद लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और ऑफ़ कोर्स बहुत ज़रूरी है कि अब नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो रहा है, तो नए सिरे से नई शुरुआत करनी है आपको, और अपनी अप्रोच को भी थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। रादर देन थिंकिंग कि चलो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो आप ये सोचिए कि आपकी पुरानी अचीवमेंट्स अब क्लोजिंग हुई हैं, अब नया अचीवमेंट आपको देखना है, नई शुरुआत की तरफ देखना है। और उसके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि अगर आसपास के लोगों के साथ में आप मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल के कार्य करेंगे, तो ही आपका वो जो गोल है वो लक्ष्य जो है वो अचीव हो पाएगा। सो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा आने वाले वीक में कि आप अपनी आसपास के लोगों से किसी तरह के ईगो क्लैश में ना इन्वॉल्व हो जाएं, है ना। और अपने गुस्से को थोड़ा संभाल के रखिएगा। अगर कुछ लोग हैं जो आपको नहीं उस तरह का इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, या आपको लगता है कि मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी वो एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए अगर आपको साथ में मिल के काम करेंगे तो आप वो चीज़ें मिलकर अचीव कर सकते हैं। अकेले आप रह जाएंगे तो कार्य अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। तो अपने गुस्से को थोड़ा सा आपने कंट्रोल में रखना है और अपने सबको साथ में लेके चलना है आने वाले वीक में। अगर आपको ऐसा लगता है आने वाले वीक में चीज़ें अटक रही हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आपका लक्ष्य दूरदर्शी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म आपको सोचना है।
ठीक है। उसी तरह से अगर मैं देखती हूँ फाइनेंशियली, तो सोच समझ के खर्चा कीजिए। जिस तरह से पुराने तरह के निवेश होते थे वैसे ही पैसे को निवेश करने का सोचिएगा। जैसे आप स्टॉक मार्केट का अगर सोचते हैं तो ना जाके आप जैसे फ़िक्स डिपॉज़िट हो गया या जो पुराने तौर तरीके होते हैं पैसे को मल्टीप्लाई करने के, उन्हीं पर आप रहिएगा अडिग। ठीक है। हेल्थ वाइज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका हेल्थ अभी थोड़ी सी बेटर फील हो रही है, लेकिन थोड़ा सा अपना एंजॉय कीजिए, थोड़ा मूड को बेटर कीजिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ में सेलिब्रेट कीजिए जो भी आपने सक्सेस अचीव की आने वाले वीक में। और थोड़ा सा हेल्थ में भी आप थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, लेकिन येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो भी ध्यान है वो अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल रखिएगा। ठीक है। सो आने वाले वीक में ओवरऑल एनर्जी इज़ कि सबके साथ में मिलके आप अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, कार्य को भी सबके साथ मिलके कीजिए, ईगो क्लैशेस को दूर रखिए, पुरानी बातों पे मिट्टी पाइए और नई शुरुआत कीजिए। ठीक है। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टेक केयर मिथुन, जेमिनाई, बाय। हेलो डियर कैंसर, हेलो कर्क राशि वालों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं वीकली रीडिंग करने वाली हूँ 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक। सो टुडे आई एम गोइंग टू डू योर रीडिंग फ्रॉम 11th अप्रैल टिल 17th ऑफ अप्रैल। सो आई सी दैट कमिंग वीक जो है, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने जो इश्यूज़ हैं, अपने स्ट्रेस को, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। और अगर कोई भी अच्छा ऑफ़र आ रहा है आपके पास तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू टेक द राइट डिसीजन। आने वाले वीक में थोड़े से ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, विल पावर की ज़रूरत होगी। अपने ऊपर एक पूरी श्रद्धा रखकर, अपने माइंड को कंट्रोल में रखकर, जैसे प्रॉब्लम आती है और एक शेर के साथ में जैसे आप हैंडल करते हैं एक सिचुएशन को, डेंजरस सिचुएशन को, उस प्रकार से अडिग रहकर और विल पावर के साथ में आपको फेस करना है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से स्किप हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मेहनत को करना ना छोड़ें, आप पूरी अपना ज़ोर लगाएं, अपनी मेहनत करते रहें। ठीक है। और फाइनेंशियली भी अगर आपको लगता है कहीं पे आपका पैसा अटक गया है या आपको एक माइंड में स्ट्रेस होता है कि कैसे आएगा नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा इस वीक में आपके माइंड में रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप उस सिचुएशन को अलाउ करिएगा टू अनफोल्ड इन इट्स ओन टाइम, यानी कि वो सिचुएशन धीरे धीरे अपने हिसाब से आपके सामने खुल जाएगी एंड यू विल फील बेटर फाइनेंशियली। ओके। बट हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा कोई एल्डरली पर्सन अगर आपकी फैमिली में है तो उनके स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, उनकी आपको केयर करनी पड़ सकती है। उसी तरह से अपना भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, सो प्लीज़ गेट योर सेल्फ डायग्नोज्ड विद एनी प्रॉब्लम दैट इज़ यू आर ओवर शेडोइंग द प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आप नहीं देख रहे हैं तो उसको ज़रूर आप उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली मेरे को ये दिख रहा है कि हेल्थ वाइज ऑल्सो, फाइनेंशियली एंड रिलेशंस में भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या कोई आपको आपके ऊपर अनचाहा तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा, तो आपको उस प्रेशर में नहीं आना है ना। आपको ये अलाउ करना है कि सिचुएशन जो है स्मूथली और स्ट्रेस less होके that situation is taken carried okay off. So just maintain your patience and live life, try to handle things more maturely and with lot of flexibility and willpower. Okay, so we will meet next week. Take care. Ciao. Hello dear Leo, welcome to my channel. We are doing your reading for the week of 11th April till 17th April. तो सिंह राशि वालों के लिए अब हम साप्ताहिक राशिफल कर रहे हैं 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। करियर वाइज मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप कार्य में बिज़ी हो गए हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई हैं और आने वाले वीक में भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्शन फील कर सकते हैं। तो वो एडवाइस आपको यही हम करेंगे कि आप अपना कार्य को थोड़ा सा डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, उससे आपका बर्डन थोड़ा कम होगा। रही बात टीम मेंबर्स की, तो उसके लिए अगेन आपको कोई ईगो फाइट ना हो, ऐसा कोई प्रेशर डेवलप ना हो, क्योंकि आप भी मानसिक रूप से और कार्य की वजह से आप थोड़े परेशान रहेंगे, तो उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। लेकिन हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि
फाइनेंशियली भी आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स कुछ ऐसी कर दी हैं कि आप थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहे हैं या कुछ बर्डन फील कर रहे हैं। कोई आपने लोन लिया हुआ है या कुछ आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रखी होंगी जिसकी वजह से यू माइट बी फीलिंग स्ट्रेस बिकॉज फाइनेंशियली बिकॉज ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। बट दैट्स ओके, आपको थोड़ा सा डिप्रेस नहीं होना। बस ये समझिए कि आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग व्हाट यू ड्रीम ऑफ। सो कमिंग वीक just try to focus on the positive things, maintain a positive outcome, okay? कोई अच्छा ऑफ़र आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए and just try to relate to things that how it can be beneficial to you. फाइनेंशियली ऑल्सो इट इज़ द सेम एडवाइस कि इमोशनल स्ट्रेस मत लो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है कि कैसे कहाँ पे मनी को मैंने बेटर यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। और रिलेशंस में मुझे दिख रहा है कि अगेन इफ़ समबडी इज़ डोमिनेटिंग यू, अगर आपको लग रहा है कोई इंसान आपके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है, तो थोड़ा सा उसको ईजी होने दीजिए। मे बी अ फादरली फिगर, ही माइट बी क्रिएटिंग सम प्रेशर ऑन यू, या हो सकता है आप खुद किसी को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड फील करेंगे। यू विल फील दैट येस थिंग्स शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर वे, बट प्लीज़ लेट मी टेल यू ऐसे नहीं होता है। एंड यू हैव टू जस्ट फील पॉजिटिव अबाउट योर थिंग्स एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर दैट, ओके। सो अनटिल अनलेस आप पॉजिटिव नहीं फील करेंगे तो वो आपके हेल्थ पे भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड। रिलेशंस में भी आपको लोगों के साथ थोड़ा सा बना के रखने का ही एडवाइस दे रहा है टैरो। हम लोग अगले वीक मिलेंगे। वी विल मीट नेक्स्ट वीक डियर लियो। टेक केयर, चाओ। Hello dear Virgo, welcome to my channel Shubh Blessing. I'm here to do your reading for the week of 11th April till 17th of April. So कन्या राशि के जातकों को मेरा स्वागत है और हम आपकी राशि बता रहे हैं 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका ये वीक तो थोड़ा सा अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा रिलेशंस वाइज हो सकता है कि आप अपने पुराने लोगों से मिले, कोई आपका जानकार, कोई दोस्त, कोई पुराने परिवार वाले, किसी से आपकी मुलाकात इस वीक हो सकती है। एंड यू विल हैव गुड टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, लवर्स और whoever who's close to you from your past। लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि करियर को लेके आप इतना ज़्यादा चिंतित हो गए हैं दैट यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड। आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है सारी सिचुएशन नेगेटिव है, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, बस चीज़ें चल रही हैं। और शायद आपको पूरे सपने भी आते होंगे, नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। यू माइट बी फीलिंग ओवरबर्डन विद वर्क, यू थिंकिंग so much for the future. So it is advising you that please do not think so much. Try to declutter your mind, do meditations, relax, try to rest, spend quality time with your family members. उनके साथ में अच्छा समय बिताने की कोशिश कीजिए। और फाइनेंशियली ज़्यादा पैसे की चिंता मत कीजिए, करियर की चिंता मत कीजिए इस आने वाले वीक में, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सनल प्रोग्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा हिंडर हो रही है। यू फीलिंग स्टक, आपको लग रहा है कि आपका जीवन कहीं आगे जा ही नहीं रहा। रिलेशंस में भी उसका असर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है हेल्थ वाइज आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। और बेसिकली जो मुझे ओवरऑल एनर्जी दिख रही है, इट इज़ ऑल अबाउट de-stressing yourself and just relaxing your mind, and that will only better your health also, your relations also, and you will be able to see your career also in a more positive light, ठीक है। we will meet next week. take care, ciao। हम अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे dear Virgo. take care। Hello dear Libra, welcome to my channel. Here doing your reading for the week of 11th April till 17th of April. तो तुला राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। मैं आपका राशिफल सुना रही हूँ 11 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको एक बहुत ही अच्छा परिवार का सपोर्ट मिल सकता है और आप बहुत लकी हैं कि आपके परिवार आपके साथ खड़ा होता है हर सुख दुख में। केवल ये आपका आने वाले वीक में यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिलीज, टेक वैल्यूएबल एडवाइस फ्रॉम योर वाइफ, फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर फैमिली। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, मे बी you're thinking too emotionally, you are not thinking practically in terms of life, and you're not thinking practically इन द डिसीशंस दैट यू हैव टू टेक। तो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस, ठीक है। और अपना एक हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते डियर लिब्रंस। यू आर हैविंग अ साउंड माइंड, यू हैव अचीव थिंग्स इन लाइफ, बट समटाइम्स चीज़ें इतनी ज़्यादा
सिस्टमैटिक नहीं होती हैं या एक तरीके से नहीं चलती, कभी ना कभी चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं. सो वी हैव टू जस्ट let go of the pressure, we have to allow things to take their own course. If we hang on to a certain thing, if we hold on to that thing, so it brings out the negative रिएक्शन फ्रॉम अस, है ना. तो कभी कभी हम किसी चीज़ को लेके इतना पॉजेसिव हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है. और अपने आप को थोड़ा सा इजी कीजिए. हर चीज़ को आप नहीं कंट्रोल कर सकते. जो भी सिचुएशन आपके आसपास हो रही है तो उसको होने दीजिए जैसे चल रहा है. रिलेशंस में मुझे दिख रहा है अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किसी नए पार्टनर से मुलाकात हो सकती है. यू कैन मीट अ न्यू पर्सन इफ़ यू आर अ सिंगल, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो मुझे दिख रहा है कि नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ आने वाली हो आपकी फैमिली में, या फिर हो सकता है कि कुछ नई शुरुआत हो, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पार्टनर को, कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, प्रोवाइडेड जो पुरानी बातें आप उनको भूल जाएं और अपने कंट्रोलिंग एटीट्यूड को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा सा इजी हो जाए इन रिलेशंस. ठीक है. मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि थोड़ा सा डोनेशन ज़रूर करिएगा आने वाले वीक में. इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू हेल्प द poor and needy people. You can do some donations, maybe in the form of coins or food or anything like that. तो टिप ऑफ द वीक आपके लिए यही है, थोड़ा सा डोनेशन कीजिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा अपने आप को ईजी कीजिए. हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए. इमोशनली सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे. और सबसे बड़ी बात है कि परिवार का सपोर्ट लीजिए, उनकी एडवाइस दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए, बच्चों के साथ समय बिताइए, और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए. वी विल मीट नेक्स्ट वीक. टेक केयर लिब्रंस. चाओ. Hello dear Scorpions, welcome to my channel. We are doing your reading for the week of 11th April till 17th of April. So वृश्चिक राशि वालों को मेरा स्वागत है. हम आपके राशिफल सुना रहे हैं 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक. तो जो मुझे यहाँ सिचुएशन दिख रही है आने वाले वीक में वो ये है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट में या तो आप फंसे हुए हैं, या आने वाले वीक में वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, चाहे आपके आसपास के लोग हैं, परिवार संबंधी हैं, या आपके ऑफिस में. तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा. और मेजरली मेरे को जो दिख रहा है, आपने एक सक्सेस अचीव की है और आपने एक पोजीशन अचीव की है अपनी लाइफ में. यू हैव अचीव्ड अ लेवल जहाँ पे आपको अब कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, और उन डिसीजंस को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं. लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है. अगर आप इमोशनली सोचेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे. सो इट्स बेटर यू थिंक प्रैक्टिकली. जहाँ पे आपको मॉनेटरी गेन ज़्यादा दिखता है आप वही डिसीजन के फेवर में जाइएगा. ठीक है. और डेफिनेटली अगर कहीं पर आपको कुछ खर्चा करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, तो उसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा. सो थिंक अबाउट ओपनिंग अप, थिंक अबाउट putting your guards away, and think about just being more rational with your money and using the right money in the right way. Okay, so financially भी मुझे दिख रहा है कि again आप किसी नेगेटिव डॉजी डील में इन्वॉल्व मत हो जाना. सो डोंट टेक एनी रिस्क अननेसेसरीली. ओके, डोंट जिसे हम नेगेटिव चीज़ों में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी के कहने पर. वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल एंड वी जस्ट स्प्लर्ज मनी आउट ऑफ नोवेयर ऑन एडिक्शंस, ऑन पुअर हैबिट्स, on wrong things, or we just splurge money which is not causing any good thing for us. Okay, so just avoid doing that, because I see कि कुछ आपके इमोशनल आउटबर्स्ट्स हो रहे हैं. रिलेशंस में कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जहाँ पे आप अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए आप मॉनेटरी बेनिफिट्स या मॉनेटरी हैबिट्स या जो भी आपकी एडिक्शंस हैं, या जो भी ऐसे आपने अपने आप को एक पैटर्न में डाल दिया है जहाँ से आप अपने माइंड को डिविएट कर सकें अपने इमोशंस को. सो इट इज़ एडवाइजिंग कि लेट द इमोशंस फ्लो इन योर रिलेशंस. It's okay to express emotions, because Scorpions are generally very emotional people. So holding on to your emotions will not help you.
सो लेट इमोशंस फ्लो, लेट योर इमोशंस टेक अ प्लेस जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों को, आप लोगों को रीच आउट कर रहे हैं और उनको आप बता रहे हैं कि क्या इश्यूज़ हैं। क्योंकि अगर आपको अननेसेसरी डिप्रेशन हो रहा है, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, दैट विल नॉट हेल्प यू in any way. It is important that you express yourself and see at the positive side. So always there is a positive side to look at. You just cannot keep on thinking about the negative side. So coming week, try to control your emotions, try to control ego clashes with people, and take practical decisions. And if it requires monetary matters, then just think where the money can help you rather than doing the wrong things. Take the right decisions in terms of money. Okay, so we will meet next week. Take care. Ciao. Hello dear Sagittarius, welcome to my channel. We are doing a reading for the week of 11th April till 17th April. So धनु राशि के जातकों को मेरा स्वागत है। हम आपके राशि फल सुना रहे हैं 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक। और मुझे यहाँ दिख रहा है, I can see that yes, you're thinking about monetary issues. You have achieved a level and you are very happy with your achievements, and this is the time you should focus on the relations. And rather than juggling between money and monetary issues, just try to enjoy whatever you have achieved. Okay, so don't get confused between two options, be it partners, be it career, be it anything. Rather than just keep working hard and try to maintain a focus on health. Okay, so हिंदी में मैं बताती हूँ कि आपको ये बहुत ज़रूरी है कि अब आपने एक लेवल अचीव किया है अपने करियर में, आपने एक जो भी आपने अचीव किया है उसको अब आप इन्जॉय कीजिए, है ना। ट्राई टू आप अपनी लाइफ को कन्फ्यूजन्स में मत करिए, बिना बात के अपनी आँखों को, आपकी आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोलिए। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। वर्क करना इम्पॉर्टेंट है, कार्य करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने पार्टनर को, अपने परिवार वालों को, अपने लोगों को भी उतना ही समय दें, है ना। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप थोड़ा बस यही सोचते हैं कि अब मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ, इसमें आप लगे रहते हैं। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आपको लगता है कि अब मैंने ये कर लिया, अब मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी हैंडल कर लूँगा, मैं वो भी हैंडल कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें थोड़ा बैठ के रिलैक्स करके जो हमने अचीव किया है उसका भी अकाउंट लेना चाहिए, और अननेसेसरी चीज़ों में या डबल ऑप्शंस में कंफ्यूज हमें नहीं होना चाहिए। सो कीप वर्किंग हार्ड। फाइनेंशियली भी आप मेहनत करते रहिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। रिलेशंस में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपना गुस्सा, अग्रेशन को आप कंट्रोल कीजिए, और एकदम से अगर आपको लगता है कि कोई आपको पसंद है, किसी को आप लाइक करते हैं, तो ये सही टाइम है कि अब आप आगे बढ़िए। अगर आपको अपने रिश्ते को किसी नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, या कोई नई आप बात को शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं अपने रिश्तों में, तो ये बहुत अच्छा समय है उसके लिए, ठीक है। हेल्थ में अगेन आप देखिए, गलत हैबिट्स से दूर रहिए। अगर कोई आपको फ्रेंड्स वगैरह भी अगर आपको इनकरेज करते हैं कि चलो हम थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है अपने हैबिट्स को। और अगर आपको लगता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो यू कैन से नो। ओके, सो लर्न टू से नो टू व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ। एंड अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना करियर, अपना हेल्थ रिजिम बनाइए आप, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सो ओवरऑल एडवाइस फॉर यू आई वुड लाइक टू गिव दैट इंस्टेड ऑफ juggling between various responsibilities or two options, just move forward with whatever you think is right. Okay, and take account of things you have achieved in life, and of course you will be working hard this coming week, but just try to be more patient and control your emotions, and you can say no whenever it is needed. And if you feel that it is right time to move forward, then just go ahead in your love life. Okay, so take care. We will meet next week. Ciao. Hello dear Capricorn, welcome to my channel. We are doing a reading for the week of 11th April till 17th of April. Okay, so dear Capricorn, as I see over here that you are in a happy zone. Okay, so you have also finished one beautiful cycle of your life, and you're entering into the new cycle, and you're feeling positive. Okay, you have achieved that success, or maybe कुछ नया आपने प्रॉपर्टी ख़रीदा है, या कुछ आपके परिवार वालों की तरफ से आपको खुशी मिली है फाइनेंशियली, जिससे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है, और अब आपको लग रहा है कि ठीक है, जीवन में नया उमंग आया है, नया जोश आया है, अब मैं कार्य को नए सिरे से लेने को तत्पर हूँ, तैयार हूँ, और आपको अच्छा लग रहा है।
आसपास के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसमें बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, यू आर जस्ट इन्जॉइंग द फेज़ ऑफ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर रिलेशंस, एंड यू आर इन्जॉइंग इट फाइनेंशियली एंड इमोशनली बोथ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, आपको जो आप सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, जो फाइनेंसेस के बारे में, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, दे विल इवेंचुअली हेल्प यू, यू विल फील बेटर ऑफ दैट ओके, the gains that you will get from your financial investments today are long term, and it will eventually make you grow in life. Okay, so that is giving you a positive sense. रिलेशंस में आई फील कि थोड़ा सा आपको एनर्जी को मूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कुछ नया ट्राई कीजिए। चीज़ें थोड़ी स्टक हो गई हैं आपके रिलेशंस में, आपके आसपास के लोगों के साथ भी कुछ थोड़ा हैपनिंग कीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग कीजिए, थोड़ा बोर्डम को दूर कीजिए। और मेडिटेशन भी बोल रहा है, ये एडवाइस कर रहा है आपको कि थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करिए, सरेंडर कर दीजिए, जो जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है अपनी सिचुएशन को लेके। अपना हार्ट का थोड़ा सा ज़रूर चेकअप करा लीजिएगा, जैसे ब्लड प्रेशर होता है या फिर कुछ भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, अगर कोई फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, एरिदमिया हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। मोस्टली जो मुझे दिख रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर कहीं ना कहीं आपको एक डिसअपॉइंटमेंट थी, तो उसका एक इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है जो पास्ट में आपने फेस किया। लेकिन डोंट वरी, अब चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। एंड बस इसी तरह से पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखिए, और अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने प्रिय लोगों के साथ में समय बिताइए। सो स्पेंड गुड टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर पीपल, एंड ट्राई टू फील पॉजिटिव, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टेक केयर, कैप्रिकॉर्न, चाओ। Hello dear Aquarius, welcome to my channel. We are doing a reading for the week of 11th April till 17th of April. So dear Aquarius, what I see over here is that again you have worked so hard dear, you've handled so many responsibilities, and now you're also feeling blindfolded, you're confused, and you are just not sure which path to choose. And maybe you are handling two projects at the same time, or you are confused between two opportunities coming your way. So it is advising you to take some guidance. Okay, go to some mentor, take some expert advice, and you cannot do everything all alone, so you have to take help of people around you. Okay, तो वो वही कह रहे हैं आपको कि थोड़ा सा अपने माइंड को डीक्लटर करिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, डोंट लेट ऑफर्स अपने हाथ से ऑफ़र भी मत निकलने दीजिए, और थोड़ा सा माइंड को भी, अपने करियर को भी ज़्यादा डोंट ओवर एग्जॉस्ट योरसेल्फ एज वेल। तो वो यही कह रहा है कि आपने इतनी जगह में यहाँ से ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, या आपने इतनी जगह अपना हाथ डाल दिया है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सा। पर्टिकुलरली मुझे दिख रहा है दो ऑप्शंस हैं जिसके बीच में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। सो अपनी आंखों की पट्टी को खोलिए और ये देखिए कि भाई मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आप एफ़र्ट्स तो डाल रहे हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा ये एफ़र्ट जा किस डायरेक्शन में रहा है, क्योंकि आपको हर जगह जाने की मन कर रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो थोड़ा इस वीक में अपना फोकस बनाइए, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लो, किसी टीम में काम करो, अपने साथ लोगों को जोड़ो, ठीक है, जो आपके साथ मिलकर आपके प्रोजेक्ट को अचीव करने में हेल्प करेंगे। थोड़ा नेगेटिव सोचने से, ये सोचने से कि अब तो मैं फंस गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या रास्ता मेरे लिए सही है, तो उससे आपको थोड़ा माइंड क्लटर होगा। ठीक है, सो इमोशनल ब्रेक की ज़रूरत है। येस, आपको लगेगा कि यार मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, और उसी के बाद मेरा थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। अगर रिलेशंस में भी ऐसी हो रहा है दैट यू आर जस्ट नॉट वांटिंग टू टॉक टू एनीबॉडी, क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में हो, इतना माइंड कंफ्यूज्ड है आपका कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज़ करो, और ये हफ़्ता थोड़ा निकलने दो। टेक हेल्प ऑफ अदर्स, लोगों की मदद लो, किसी एक्सपर्ट से बात करो, और अपना माइंड को थोड़ा सा डिटैच करिए। ठीक है, हेल्थ वाइज ऑल्सो इट इज़ सेइंग कि प्लीज़ अपने कोई रेजिम आप फॉलो कर रहे हैं, हेल्थ रेजिम, तो उसको थोड़ा सीरियसली कैरी फॉरवर्ड करिए। जस्ट डोंट टेक इट लाइटली, बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई अगर प्रॉब्लम है और हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं तो वो बड़ा शेप ले लेती है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बी सीरियस अबाउट प्रॉब्लम्स बिफोर इट बिकम्स मैनीफोल्ड effective. So just take care of that, and we will meet next week. Take care. Ciao.
Hello dear Pisces, welcome to my channel. We are doing your reading for the week of 11th April till 17th of April. So what I see over here is that coming week, you are going to be heartbroken because again you are juggling between two responsibilities. So you are achieving very good at your business or your workplace. You are being victorious. People are looking forward to you. You're achieving your goals one by one. But then again you are juggling between two responsibilities, or maybe you're thinking of doing two projects at the same time, and that is causing you a bit stress. So I would say that don't feel disheartened if you're not getting the right opportunity, okay? And even if you're getting the opportunity of promotion, then also just be careful that you grab that opportunity right away. just because you're confused और आप वो opportunity ना लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप पूरी तरह से तत्पर होकर, आपका अच्छा समय चल रहा है, आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए, बिल्कुल डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें उस प्रकार से नहीं हो रही जैसे आप चाहते हैं, अगर दो ऑप्शन के बीच में आपको चूज़ करना है, तो जो आपको लग रहा है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो आपको चूज़ करना ही है हर हालत में। ये नहीं कि मैं कुछ भी ना चूज़ करूँ, दोनों को मैनेज करूँगा। अगर एक अपॉर्चुनिटी को आपको हैंडल करना है तो आप एक को कीजिए, लेकिन आप आगे बढ़िए, ठीक है? फाइनेंशियली आपने वो लेवल अचीव कर लिया है कि आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, तो आपको कोई भी इनसिक्योरिटी माइंड में नहीं होनी चाहिए इस समय में, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ में देखिए, इफ़ यू फील कि कुछ क्लैशेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं फैमिली लाइफ में या कलीग्स के साथ में, तो डोंट लेट दैट स्ट्रेस अफेक्ट योर माइंड, ओके? सो विद और क्लैशेस दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज आप ये समझिए द पीपल आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो उसकी वजह से आपको जो दुनिया आपको प्रॉब्लम कर रही है, लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? आपको बस अपना कार्य करते चले जाना है, आपको आगे बढ़ना है, और आपको अपना भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने आसपास जनों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई नहीं है आपके आसपास आपका ध्यान करने वाला, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। मे बी अभी ये समय ऐसा है कि आपको लग रहा है आप अकेले रह रहे हैं और कोई नहीं है आपके आसपास, लेकिन विद टाइम थिंग्स विल चेंज। और थोड़ा ये समय लंबा चलेगा जिसमें आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी, लेकिन आप अगर दूरी रह के भी अगर आप लोगों का ध्यान कर सकते हैं जिनके प्रति आपको प्रेम है, तो वो भी हैंडल हो सकती है सिचुएशन, ठीक है? सो फील पॉजिटिव, डोंट फील डिसहार्टेंड एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बहुत अच्छा कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, करियर वाइज बड़ा अच्छा समय है और फाइनेंशियली भी बड़ा अच्छा समय है, तो वहीं पे अपना फोकस रखिए और क्लैशेस को अवॉइड कीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए। जो भी नेगेटिविटी आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए और ये सोचिए कि ये समय भी निकल जाएगा, ठीक है? और अपना कार्य करते रहिए। वी विल मीट नेक्स्ट वीक पाइसेस। मीन राशि के जातकों आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, चाओ।